मुझे टिकट का मोह नहीं, कांग्रेस से सिमरिया की टिकट फाइनल होने के बाद छोड़ी है पार्टी। अब सिमरिया और रीवा सहित 8 विधानसभा में कमल खिलाने की मिली है जिम्मेदारी, बोले सिमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा। आपको बता दें कि कल भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हाथों पूर्व विधायक अभय मिश्रा एवं पूर्व विधायक नीलम मिश्रा ने सदस्यता ग्रहण करते हुए घर वापसी की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की थी। तत्पश्चात आज सुबह रेवांचल ट्रेन से रीवा पहुंचे दोनों पूर्व विधायकों का स्वागत किया गया। इसके बाद भाजपा कार्यालय अटलकुंज में जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने भी घर वापसी पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने कांग्रेस के संगठन मंत्री एवं रीवा प्रभारी प्रताप भानु शर्मा सहित पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि हर दल में थोड़ा बहुत चलता रहता है। मैंने बड़ी भूल कर दी थी, मैं थोड़ा खुद को संयत नहीं कर पाया था और किसी के बहकावे में आकर मैं कांग्रेस की वो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, उस चक्कर में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। ये आपको 5 साल बाद याद आया कि आपको हराने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, उसी समय मेरा मन खराब हो गया था और मैं वोट पड़ा है और मैं अपने घर में अपने आप को केंद्रित कर लिया। मैं जान गया था कि मैं गलत जगह आ गया हूँ और यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, सबकी विघटन है, गुटबाजी है। अगर रोल अदा नहीं किया होता तो ये नगर निगम का चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि ये तब भी नहीं जीत पाते। कमलनाथ जी ने एक बयान दिया है ना कि लगभग मैंने 100 लोगों को टिकट के लिए फाइनल कर दिया और उनको बुला के बता दिया है। कांग्रेस के खिलाफ ही कार्यक्रम करते हैं, विपक्ष के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ऐसे में कैसे काम चलेगा? तो उनका ये कहना था कि आप तो मैंने टिकट दे दिया, आप चुनाव जीत लोगे। तो हमने कहा फिर संगठन का मतलब क्या? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको टिकट दे दिया, आप इधर उधर ध्यान मत दो, आप जाओ और चुनाव जीत लो। और मैंने प्रताप भानु जी की कंप्लेंट की थी, उसको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। हमने ये बताया कि ये हर जगह गुटबाजी चल रही है। और ये देखिए, ये कागज़ हमारे पास जो कागज़ है उसमें तो क्लियर कर दिया था कि रीवा से अभय मिश्रा, सिमरिया से अभय मिश्रा, रीवा से अजय मिश्रा बाबा और सुखेंद्र सिंह बन्ना, 3 लोगों का वो किया। आज इन्होंने सवेरे मेल चेंज कर दिया अपनी जो इनकी आईडी है कांग्रेस की, उसमें लास्ट में लिख दिया है सिमरिया से अभय मिश्रा के नाम पर चर्चा थी, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने कांग्रेस को झटका दे दिया है और भाजपा में चले गए। टिकट मुझे मिल गई। टिकट मिलने के बाद कोई पार्टी छोड़ता है क्या? वो भी 3 दिन पहले हो गया था। मेरी इच्छा ही थी भारतीय जनता पार्टी में। जिला विधानसभा क्षेत्र में, रीवा पूरे जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र में सबसे बदनाम सिमरिया हुई है अभी 5 सालों में जी। आपके ही भाजपा के एक विधायक से आपका मतलब सड़क में झगड़ा आ चुका था, फिर कैसे आप उसको मतलब मेंटेन कर पाएंगे? मेरा तो कभी झगड़ा नहीं हुआ सड़क में। आपने प्रेस वार्ता भी की थी और उनसे देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में था, मैं वहाँ अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहा था कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि विपक्ष के आदमी की अगर कोई कमी है तो हम जनता के बीच में लाएं। तो ज़्यादा कमी नहीं निकला और उनकी ड्यूटी बनती है कि वो मेरी कमी लाएं। ये तो पार्टियों में होता है, लेकिन कोई व्यक्तिगत विवाद तो आमने सामने का कभी हुआ नहीं। लोगों का कहना है कि आपका और सिमरिया विधायक जी का 36 का आंकड़ा है। आप भाजपा में शामिल हो गए, आप कैसे करने लोगे दोनों? 1 मिनट, लोगों का तो ये भी कहना होगा कि हमारा राजेंद्र शुक्ला जी का 36 का आंकड़ा होगा, उनका हमारा आंकड़ा होगा। ये राजनीति में ये सब चीज़ें, ये परसेप्शन आते रहते हैं। जब हम विपक्ष में रहेंगे तो 36 का तो आंकड़ा रहेगा ही। लेकिन एक बात, 2-3 बातें मैं आपको एक अच्छी बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि अनिश्चित बेहतरी की तलाश में हम निश्चित परिणाम को खो बैठते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने 48 लॉ ऑफ पावर में लिखा है कि हम अनिश्चित बेहतरी की तलाश में निश्चित परिणाम को खो बैठते हैं। आज हम रीवा में वोट पाए। रीवा में कौन सा मैंने एक हैंड पंप कराया था, 52,000 वोट मिला। भाई मेरे पास तो केवल उम्मीद ही थी ना, या लोगों को समझाना बुझाना इस टाइप से। पार्टी का वो था कि आपका व्यक्तित्व था कि आपको 52,000 वोट। ये मेरे अंदर की एक स्किल थी चुनाव लड़ने का, जो एक भगवान देता है ना, किसी को एक आर्ट था या परिश्रम था, ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी। मेरा ये कहना है कि आज रीवा में जो भी आपको दिख रहा है, सिमरिया में आपको जो भी दिख रहा है, मध्य प्रदेश में जो भी दिख रहा है, ये 20 साल के शिवराज सिंह के 18 वर्ष के कार्यकाल का है कि इसके पहले का भी कुछ दिख रहा? आप बताएं। मोह कभी भंग नहीं हुआ भैया? मेरा मोह कभी भंग नहीं हुआ। मैंने जैसे ही गलती कर दी और रीवा विधानसभा चुनाव लड़ा, उसी दिन से मेरा मन मछली जैसे तड़प रहा था
कि मुझे कब इनसे मुक्ति मिले। और हमारी पत्नी नीलम मिश्रा ने कभी मतलब भाजपा एक्चुअल में छोड़ी ही नहीं। जब मैं चुनाव लड़ गया तो चूँकि इन्हें मेरा प्रचार करना था, तो इन्होंने एक सार्वजनिक बयान दिया कि मैं राजनीति से संन्यास इन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का बयान दिया था, लेकिन इन्होंने कभी कांग्रेस नहीं ज्वाइन की। ना आप हमारे परिवार के किसी आदमी को आपने देखा होगा कभी इन सब चीज़ों में। इस बार चुनाव कौन लड़ेंगे, आप लड़ेंगे क्या? चुनाव के लिए मैं नहीं आया हूँ इसमें। मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूँ। 18 वर्ष से सीएम शिवराज जी कुर्सी पर हैं। आ जाइए अनुभवी। 18 वर्ष से 12-15 महीना सीएम साहब कुर्सी पर थे कमलनाथ जी। अगर ये लगातार 3 वर्ष या 5 वर्ष रहे आते तो आपको लगता नहीं है कि 25 वर्ष के लिए भाजपा फिर आ जाती, कांग्रेस फुर्सत हो जाती? एक बार आपके टिकट में आघात हुआ था, फिर आप अपने वाइफ को जिता के ले आए थे सिमरिया से। आपने अपने मतलब ताकत को बताया था कि हम मतलब इतने वोट में, क्या अभी आप वापस आए हैं तो सिमरिया से तो आपकी दावेदारी बनती है। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ फिर आपके उसका उत्तर देता हूँ। मेरा ये कहना है कि 18 वर्ष से अगर शिवराज जी एक ही कुर्सी पर बैठे हैं तो सीएम की कुर्सी दैविक कुर्सी होती है। विक्रमादित्य की वो कहानी है ना, सिंहासन बत्ती सी। अगर कोई व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं होता है तो वो कुर्सी उसको अपने आप फेंक देती है। कोई न कोई ऐसी बात होगी कि अगर शिवराज सिंह 18 वर्ष से इसके प्रदेश के मुखिया हैं तो प्रकृति उनके साथ काम कर रही है। प्रकृति में जरूर कहीं ना कहीं ईश्वर उनके साथ है, उनकी नियत और प्रकृति उनके साथ होगी। और हमें अच्छा लगता है कि अगर हमने खोया और इस बहकावे में आ गए 5 वर्ष बाद, तो ये तो पक्का है कि 5 वर्ष बाद फिर लौट के वही भाजपा का नाम लेंगे। लेकिन तब तक में हम बहुत पीछे हो जाएंगे, हमारी सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब जो आप अभी पूछ रहे थे कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो चूँकि मेरी इच्छा थी भाजपा में आने की, जैसे मेरी इच्छा है मिठाई खाने की, आप मुझे कुछ भी खिलाओ, मुझे नहीं मज़ा आ रहा। मुझे इस लिस्ट में वो सुख नहीं मिल रहा है नाम होने के बाद कि ये टिकट फाइनल, जो मुझे बिना टिकट के आश्वासन के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में मिल रहा है। मन तो अगर भाजपा से इस बार अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या केपी त्रिपाठी जी आपके प्रचार प्रसार में उतरेंगे सिमरिया क्षेत्र से? और अगर उनको मिलती है तो क्या आप देखिए, जो मेरी पार्टी में बात हुई है, जो मुझे कहा गया है वो ये कहा गया है कि रीवा सिमरिया इन दोनों सीटों पर चुनाव जिता के देना आपकी जिम्मेदारी है। आपको जी जान लड़ा करके इन 2 सिमरिया, चूँकि आप दोनों जगह लड़ चुके हो, आपको फोकस करके जीत के देना जिम्मेदारी है। और सिमरिया में आपको पूरी मेहनत करनी है, ये मान के कि कमल का फूल और शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। व्यक्ति की चेहरे की ओर नहीं देखना है, हमको कमल के फूल की ओर देखना है। हमको कोई आश्वासन ये नहीं दिया गया है कि आपको यहाँ से हम टिकट दे रहे हैं कि हम वहाँ से टिकट दे रहे हैं। हम केवल इस बात के लिए आए हैं कि हमारा परिवार हम खुश रहे, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी की प्रसन्नता इसमें थी। अब मेरी उम्र भी 55 वर्ष हो गई है, तो मैं पहले जैसा अब ये सब ज़्यादा नहीं करना चाहता। अब मैं ये चाहता हूँ कि शांति से, इज्जत से और रह के उसमें रहें। और जो भी मिला वो भारतीय जनता पार्टी से ही मिला है। अभी मुझे कांग्रेस से मैंने कुछ लिया नहीं, अपना दिया ही होगा। तो मेरी इच्छा ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूं, वहाँ अपनी इज्जत बनाऊं। इतने हमारे पुराने लोगों से रिलेशन थे, 5 साल में भी मैं कांग्रेस से एडजस्ट नहीं हो पाया, लोगों से संबंध नहीं बन पाए। यहाँ बहुत गुटी राजनीति है, एक को टिकट दे देंगे, 8 आने को लग जाते हैं, कहीं ये सफल नहीं होने वाले। अब हमारा केवल अंतिम में इतना मानना है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो पार्टी में इज्जत रहेगी और अवसर भगवान देता है। कांग्रेस की स्थिति इस समय क्या है रीवा में? 8 विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी जीत के आई है अभी, देखिए आप खुद समझते हैं लड़ाई में कौन कौन सी विधानसभा थी। सिमरिया थी, मऊगंज थी, थोड़ा सा आप गुड़ मानो, क्लियर। इसके अलावा आपकी कौन सी सीट है जहां आपके पास कैंडिडेट है कांग्रेस में? जिस तरीके से अभी देवतलाव में हालत कुछ नाजुक, देवतलाव में कोई कैंडिडेट है आपका? भाजपा की हालत तो नाजुक थी देवतलाव में। कैसे नाजुक है? कैंडिडेट कौन है, कौन हरा रहा? क्लोजली चुनाव लड़े। नहीं, कहने से नहीं होता। कौन कैंडिडेट है? जो जयवीर सिंह का वोट नहीं था, वो बहुजन का वोट था, वो कांग्रेस में है। आगे बोलिए आप।
मेन तो जाएगी सिंह। नहीं, अब तो कांग्रेस में उनका वोट नहीं, वो बहुजन का वोट था। तो क्या मानदेश्वर देवतलाव से देवतलाव आप नहीं जीत सकते, मैंने कांग्रेस नहीं जीत सकती, केवल भाजपा जीतेगी। मैं आपको बता रहा हूँ चौथर की भी यही स्थिति है। पूर्व से क्या स्थिति, कविता सिंह जैसे जगह उनको टिकट दिया जाता है? कविता सिंह को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे रही, मुझे मालूम है। ऑटो सीट के लिए आप कितनी ताकत झोंकेंगे? ऑटो सीट के लिए आप कितनी ताकत झोंकेंगे इस बार? मैं पूरी ताकत हूँ। आपके गांव से प्रत्याशी कौन होगा? क्या बोल रहे हैं? आपके गांव से कौन प्रत्याशी होगा विधानसभा में, इस विधानसभा में? कहाँ पर? रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी होंगे। ये शिवराज सिंह जी का और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी का और अमित शाह जी का ये विजन, हमारा थोड़ी ये सब्जेक्ट।